भक्ति की होगी पराकाष्ठा जब हम बोलेंगे, प्रभु मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। राजन महाराज। जब तक शरीर में सामर्थ्य है परमार्थ कर लो, फिर मौका नहीं मिलेगा। चित्रकूट धाम में विश्राम दिवस पर रविवार को सुबह 10 बजे से होगी श्री राम कथा। नाविक केवट जब प्रभु श्री राम से ये कहता है कि प्रभु मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, जब ये शब्द निकले समझ लेना ये भक्ति की पराकाष्ठा है। ये शब्द तभी निकलेगा जब हमें महसूस होगा कि हमें अपनी पात्रता से अधिक प्राप्त हो गया है। भगवान हमें भी ऐसी मति दें कि बोल सके हमारी पात्रता से बहुत ज्यादा दे दिया, अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान शंकर की भक्ति किए बिना राम जी की भक्ति नहीं मिलती, पर रामचरितमानस में कई ऐसे प्रसंग हैं जब राम जी ने केवट जैसे भक्तों को नियम तोड़ भक्ति प्रदान की। हमेशा याद रखें, हम अमृत पीकर नहीं आए। धरती किराए का घर है, एक दिन जाना ही पड़ेगा, तो भक्ति करने में कभी पीछे नहीं रहें। ये विचार ख्यातनाम कथावाचक पूज्य राजन महाराज ने श्री संकटमोचन हनुमान मंदिर ट्रस्ट एवं श्री राम कथा सेवा समिति भीलवाड़ा के तत्वाधान में नगर निगम के चित्रकूट धाम में आयोजित 9 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा महोत्सव के 7वें दिन कथा वाचन के दौरान व्यक्त किए। संकटमोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबू गिरिजी महाराज के सानिध्य में आयोजित कथा में 7वें दिन राम का वन में महर्षि भारद्वाज, महर्षि वाल्मीकि, सुग्रीव से मिलन आदि प्रसंगों का वाचन किया गया। राम कथा श्रवण करने के लिए भक्तगण इस तरह उमड़े कि विशाल डोम भी छोटा प्रतीत हुआ और जिसे जहां जगह मिली वहीं बैठ भक्तिभाव से कथा श्रवण किया। कथा विश्राम दिवस 29 सितंबर रविवार को चित्रकूट धाम में सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक होगी। व्यासपीठ पर विराजित राजन महाराज ने कहा कि जब तक शरीर में सामर्थ्य है, जितना परमार्थ कर सकते हो कर लो। अलग से परमार्थ करने के लिए हमें कोई समय नहीं मिलने वाला है। भाग्य में जो लिखा है वो चला गया तो भी वापस आ जाएगा, और भाग्य में नहीं लिखा है तो जो है वो भी चला जाएगा। भगवान से कुछ मांगना है तो उनकी भक्ति मांगिए। उन्होंने कहा कि जीवन में सहज प्रेम करें जिसका प्रचार नहीं हो। जहाँ जताना पड़े वो प्रेम नहीं होता। सहज प्रेम वो होता है जिसका स्वयं को भी पता नहीं चलता। मन, वचन, काया से जब तक जीव छल का त्याग नहीं करेगा तब तक उसे जीवन में सुख प्राप्त नहीं हो सकता। हमेशा अपने पितरों को खुश रखने का प्रयास करो। पिता को सर्वाधिक खुशी संतान की सफलता पर मिलती है और वो चाहता है कि संतान उसके नाम से नहीं बल्कि संतान के नाम से वो पहचाना जाए। राजन महाराज ने कहा कि सामने वाला आपको क्या मान रहा है इसकी परवाह नहीं करें, बल्कि आप स्वयं को क्या मान रहे हो ये देखें। दुनिया भले आपको भगवान बनाए, पर आप स्वयं को कभी भगवान नहीं माने। भाषा चित्त की धरती है। जैसी हमारा चित्त होता है वैसी ही हमारी भाषा हो जाती है। हम कहीं भी बोलते हैं तो हमारी भाषा हमारे संस्कारों का परिचय कराती है। कथा के दौरान मंच पर कई पूज्य संत, महात्मा आदि भी विराजित थे। राजन महाराज के व्यासपीठ पर विराजने के बाद एवं शाम को कथा विश्राम पर आरती करने वालों में मुख्य जजमान श्री गोपाल राठी, मंडलागढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल, पूर्व विधायक विठल शंकर अवस्थी, पूर्व सभापति ओम नारायणीवाल, पूर्व जिला प्रमुख सुशीला सालवी, पूर्व यूआईटी चेयरमैन लक्ष्मी नारायण डाड, पुलिस उप अधीक्षक श्याम विश्नोई, मुकेश अग्रवाल, अनिल माथुर, प्रेम माथुर, डॉक्टर केसी पंवार, योगेश लढ़ा, सुभाष चुग, रण छोड़दास जी, राजीव सोनी, दिनेश त्रिवेदी, दिलीप तोषनीवाल, राजेश अग्रवाल, पवन नागौरी, राजेंद्र सोनी, ललित व्यास, उदय कुमावत, भैरू प्रसाद पारेख, पप्पू शर्मा, प्रेम मेहता, यश शर्मा, जगदीश सेन, राधिका सराफ, उमा देवी व्यास, मंजू देवी पंचोल, मधु तोषनीवाल, रेखा कंवर, सीमा सोनी, दीपा सोनी, सुरेखा सोनी, मंजू सोनी, मांगी देवी जोशी, सलोनी शर्मा, वंदना शर्मा, मंजुला अग्रवाल, रेणु शर्मा, गायत्री देवी सोनी आदि भक्तगण शामिल थे। विश्राम स्थल से कथा स्थल तक रामचरितमानस की पोथी लाने ले जाने वाले यजमान में श्री राम कथा सेवा समिति के मुख्य संरक्षक त्रिलोक चंद्र छाबड़ा, श्याम कुमार, पीयूष डाड, सांवरमल, कृष्ण कुमार बंसल, बद्रीलाल सौरभ सोमाणी, अनिल कंदोई, रामेश्वर लाल ईनानी, गोविंद प्रसाद लोहिया शामिल थे। श्री कुलदेवी बधरमाता सेवा समिति भीलवाड़ा के संरक्षक राधा कृष्ण सोमानी, जिलाध्यक्ष राधेश्याम सोमानी, जिला मंत्री देवेंद्र सोमानी आदि पदाधिकारियों ने राजन महाराज को चांदी का गोटा भेंट कर स्वागत किया।
कथा के शुरू में मंत्रोच्चार पंडित अशोक व्यास, पंडित देवेंद्र शास्त्री, पंडित मुरली शास्त्री एवं पंडित विनोद शास्त्री ने किया। अतिथियों का स्वागत श्री राम कथा सेवा समिति के अध्यक्ष गजानंद बजाज, संरक्षक राधेश्याम सोमानी, समिति की महिला प्रमुख मंजू पोखरना, मोना डार, डॉक्टर उमाशंकर पारिक, गोपाल झंवर, सुनील काबरा, संजय बाहेती, हेमंत गर्ग आदि ने किया। मंच का कुशल संचालन पंडित अशोक व्यास ने किया। जिंदगी किराए का घर है, इसे एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। श्री राम कथा के दौरान राजन महाराज के मुखारबिंद से निरंतर प्रभु भक्ति से ओतप्रोत जीवन के यथार्थ का ज्ञान कराने वाले भजनों की गंगा प्रवाहित होती रही। भजनों पर कई श्रद्धालु नृत्य कर अपनी भावना का इजहार करते दिखे तो कई श्रद्धालु भावुक भी नजर आए। उन्होंने जब भजन जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन इसे बदलना पड़ेगा प्रस्तुत किया तो कई श्रद्धालु भावों के सागर में डूबे दिखे। उन्होंने मेरा राम केवल भजन में मिलेगा, हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार, अगर नाथ देखेंगे अवगुण हमारे, जैसे भजनों की प्रस्तुति से भी माहौल भक्ति से परिपूर्ण कर दिया। राजन महाराज ने कहा कि भजन वो है जिसके प्रभाव से भजन नहीं करने वाला भी भजन करने लग जाता है। भजन के प्रभाव से जीवन में वैर विरोध समाप्त हो जाते हैं। भजन को किसी भी साधना या उपाय से नहीं जाना जा सकता। भगवान को वही जान सकते हैं जिसके लिए भगवान चाहेंगे कि वो उन्हें जाने। भगवान को जानने का नहीं मानने का प्रयास करें। दुनिया के सामने नहीं, भगवान के सामने रोना जीवन का कल्याण हो जाएगा। शहर के सभी क्षेत्रों के साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी हजारों लोग कथा सुनने के लिए चित्रकूट धाम पहुंचे थे। श्री राम कथा सेवा समिति की ओर से कथा स्थल पर श्री राम भक्तों के लिए पेयजल, पार्किंग सहित सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गई थी। राजन महाराज ने किए श्रीनाथ जी के दर्शन। भीलवाड़ा में श्री राम कथा श्रवण कराने आए राजन महाराज ने शुक्रवार सुबह नाथ द्वारा पहुंच भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन किए। उनके साथ श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत श्री बाबू गिरिजी महाराज, महंत अखिलेश्वर दास जी महाराज, हाथी भाटा आश्रम के महंत संत दास जी महाराज सहित श्री राम कथा सेवा समिति के कई पदाधिकारी भी थे।